नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां की पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित चल रहे 2 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कहां एक व्यक्ति पर 2 पियक्कड़ों ने चाकू से किया वार। कहां भकपा माले के कार्यकर्ता की हृदय गति रुकने से हुई मौत। कहां ग्राम प्रधान कर रहा है दबंगई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार को झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा आयोजित मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के पहले दिन कुल 178 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 3 बच्चे अनुपस्थित रहे, जबकि 2 अन्य सेंटरों में विषय आधारित विद्यार्थी नहीं रहने के कारण आज एग्जाम नहीं हुए। राजकीय कृत उच्च विद्यालय में केंद्र अधीक्षक योगेंद्र प्रसाद की देखरेख में परीक्षा संपन्न हुई। वहीं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में केंद्र अधीक्षक के देखरेख में संपन्न की गई। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। हाथरस के थाना चंता पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित चल रहे 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर एवं एक कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के धनौजी वार्ड 5 के अनिल तिवारी पर 2 पियक्कड़ों ने चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। वहीं इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष सरफराज अहमद ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर घटना की तहकीकात की जा रही है। अनिल तिवारी। हाँ? अनिल तिवारी। कहाँ घर है? धनौजी। क्या हुआ है? कल बाजार था, वो लोग दारू पी के आ रहा था, गंदा गंदा गाली दे रहा था। कौन दारू पी के आ रहा? दारू पी के आ रहा था वीरेंद्र पासवान और उनके लड़का उपिंदर पासवान। अच्छा। हम उनको मना किए तो बोलते हैं मार देंगे, जान से चक्कू मार देंगे, और दारू भी बेचते हैं वो, और चक्कू मार दिए, सर पर मार दिए, यहाँ मार दिए और पीछे। कहाँ पीछे मारा? अच्छा। पीठ पर वीरेंद्र पासवान चक्कू मारे, और सामने उपिंदर पासवान है चक्कू मारे। अच्छा, भी लगा हुआ। हाँ। केवल आपके माना करने पर जो है? हाँ, हम माना किए कि गाली मत दो, इसलिए वो दारू पीकर पूरा धोत थे, और गला में जो हमारा चैन था वो भी तोड़ कर ले गए। छीन लिए। अच्छा, तो आप लोग क्या किए हैं? क्या थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। अब आगे का प्रक्रिया देखते हैं कैसे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां नुनफारा पंचायत के बरियापुर में भाकपा माले के सक्रिय कार्यकर्ता आशा देवी के निधन गुरुवार को हृदय गति रुकने से हो गया। निधन की खबर के भाकपा माले कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। 60 वर्षीय नेत्री आशा देवी के निधन की खबर सुनकर उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर काफी संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वे जीवन पर्यंत भाकपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला अर्पित कर 5 मिनट का मौन धारण किया गया। साथ ही पार्टी का झंडा देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाकपा माले प्रखंड सचिव रामबली मेहता, छात्र नेता अजीत कुमार सिंह, राजेश कुमार महतो, अमरेश कुमार व अन्य लोग उपस्थित रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। संभल में ग्राम प्रधान की फिर देखने को मिली दबंगई। गरीबों का किया जा रहा है शोषण, जहां गरीब ने न्याय की गुहार लगाई है। तुम्हारा गाँव कौन सा है? कल्हा। ये जमीन का क्या मैटर है तुम्हारा? जमीन मैटर का बेटे हमारे बहुत दिनों तक यार, हमारे ससुर के बाप की जगह है जो दबिया, तो हमारी जबर ये वो कर रहा है। धान का कागज है जो गोया कागज दादला यार, जहाँ को बने को कौन कर रहे हैं? प्रधान करवा रहे हैं। क्या नाम है प्रधान का? विजयपाल। अच्छा, पहले से आप भी करते आ रहे थे? हम ही करते आ रहे हैं। मैं तो 10 साल ब्याह को है, जो हमारे ससुर बाप की जगह है जो। पहले कभी ऑब्जेक्शन उठाया उन्होंने? कब उठाओ? 3-4 प्रधान साथ मारपीट की है और पूरी जगह पे कब्जा करना चाह रहे हैं बेमतलब के। ग्राम सभा जगह हमारे नाम है, जगह है और हमारा नाम बेनामा है। अच्छा, किसी को आपने प्रार्थना पत्र दिया क्या? हाँ, थाने में साहब तहरीर दे के आए और गुन्नौर जाके एसपी को वो है ना सीओ को भी दे के आए। हम कहे थे प्रधान उनके लेखपाल से भी कही हमने कि समय जमीन लगवाओ। अरे मोबाइल का क्या मैटर है?
मोबाइल साहब ऐसा है, हमारा भाई मेरा भाई वीडियो बना रहा था, वो है ये वीडियो बना रहा था, कल मारपीट कर रहे थे, प्रधान ने फोन छीन के अपने घर ले गए अपने साथ। जब हमने एप्लीकेशन दिए, थाने से फोन किया, तब उन्होंने फोन वापस कराया रात में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छन्नू। अच्छा छन्नू जी, बताइए ये आपका विवाद चल रहा है, ये क्या मामला है ये? भाई मेरी ज़मीन है दादलाई, मेरे बिटिया धरे भाई सोन साथ के, इन्होंने दोनों बिटिया खसा दे। किसने खसा दिए बेटे आप? विजयपाल ने। यानी मौजूदा प्रधान है, उनके परिवार वालों को लेके आए साहब, और हमारे साथ मारपीट की है और पूरी जगह पे कब्जा करना चाह रहे हैं बेमतलब के। ग्राम सभा जगह हमारे नाम है, जगह है और हमारा नाम बेनामा है, जबरिया ग्राम सभा बता रहे हैं। अच्छा, किसी को आपने प्रार्थना पत्र दिया क्या? हाँ, थाने में साहब तहरीर दे के आए और गुन्नौर जाके एसपी को, वो है ना सीओ। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। यूपी के हसनपुर नगर की मंडी समिति में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक भानु ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में तमाम किसानों की समस्याओं को सुना गया, साथ ही साथ समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारी से वार्ता की गई। बैठक में किसानों ने कहा कि किसान सहकारी चीनी मिल हसनपुर अन्य मिलों की तुलना में गन्ना पेमेंट करने में सबसे पीछे चल रहा है, जबकि शासन द्वारा आदेशों में जारी किया गया है कि 14 दिन के भीतर किसानों का गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन गन्ना भुगतान अभी जनवरी माह का भी नहीं हुआ है। जगतपाल सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु से। आज जो ये बैठक हुई है इसके बारे में बताइए। आज ये हमारी मासिक सभा हसनपुर तहसील पर चल रही है, जो प्रत्येक महीने की 24 तारीख को होती है। इसमें हमारी जो एक महीने के अंदर जो समस्याएं किसानों के प्रति आती हैं, क्या क्या समस्या? उनको बैठ करके हम समाधान करते हैं। जैसे कि अब गन्ने का सीजन है और गन्ने के सीजन में जिस समय चुनाव का समय आ रहा था, उस समय पे जो गन्ने का भुगतान था वो ज्यादातर समय पे दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ तो तुरंत जो है 2 महीने गन्ने का पेमेंट पीछे पहुंच गया। अभी तक जनवरी जो है इन्होंने पूरा नहीं किया है, जनवरी का पहला सप्ताह ही किया है पेमेंट के हिसाब से। तो जबकि पहले से ही आदेश थे राज्य सरकार के कि पेमेंट जो है गन्ने का वो 14 दिन के अंदर किसान को दिया जाए। नंबर 2 बात हमारी ये आती है कि पिछले कई सालों से लगातार हम किसान लोग परेशान हैं। जो आवारा पशु हैं, खेतों में घूम रहे हैं, वो हमारी इतनी मेहनत से और लागत से हम फसल को पैदा करते हैं, उसके बाद में वो पशु आते हैं और आने के बाद में वो सब उसको खाने में और खून में समाप्त कर देते हैं। किसान आदमी रात दिन खेत में अपनी जो मंडिया डाल करके, अपनी चारपाई डाल करके टॉर्च के द्वारा उसको रखाता है। उसके बाद भी अगर थोड़ा समय मिल जाता है तो वो जो है फसल नष्ट हो जाती है। तो जो आवारा पशु हैं इनका गौशाला बनवाई जाए, सरकार इनकी व्यवस्था करे, ताकि जो किसान लोग हैं हमारे जो मेहनत से कमा रहे हैं उसका उनको फायदा मिलना चाहिए। आज यहाँ हसनपुर तहसील में जो गन्ना मिल है उसमें माननीय योगी जी जब पहले सत्र में आए थे तो वो घोषणा करके गए थे कि इसकी जो गहराई है, जो इसकी क्षमता है उसको हम बढ़ाएंगे, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी वो क्षमता नहीं बढ़ाई गई, जबकि यहाँ गन्ने का उत्पादन अच्छा है हसनपुर क्षेत्र में। तो मैं योगी सरकार से ये निवेदन करूंगा कि वो जो है उसकी क्षमता बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ का जो किसान है वो अपना सही समय पर गन्ने का भुगतान कर सके। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता नेमचंद सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आबकारी विभाग के खिलाफ महिलाओं ने अवैध शराब को लेकर लामबंद हुई थी, जिसको लेकर आबकारी विभाग नींद से जागा। आबकारी विभाग की पुलिस संयुक्त टीम ने थाना सैद नगली क्षेत्र में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 3000 लीटर लहन आबकारी विभाग की टीम ने नष्ट की। 150 लीटर अवैध कच्ची शराब आबकारी विभाग की टीम ने बरामद की और मौके से एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया। थाना सैद नगली के ग्राम जुंडी कादर में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापा मारकर 150 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है तथा 3000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है। एक अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य चार अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने क्षय रोग मरीजों के संयोग में आए लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के लोगों का इसी तरह सहयोग रहा तो हम लोग आजमगढ़ जिले को बहुत जल्द ही क्षय रोग मुक्त करा लेंगे। कुछ बच्चे भी हैं जिनको गोद लिया गया है, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, आज ये माननीय राज्यपाल महोदया जी के मार्गदर्शन में, मुख्य सचिव जी के डायरेक्शंस में ये एक बहुत व्यापक प्रदेश स्तर पे भी कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें जितने भी हमारे क्षय रोगी हैं उनको हमारे जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं उनका
और सुदृढ़ कराने के लिए जनमानस को भी उनको गोद लेने के लिए हम लोगों ने प्रेरित किया। और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे जनपद आजमगढ़ में लगभग, जैसा अभी तक जो आंकड़े मेरे पास हैं, कि टोटल 1500 पेशेंट्स के सापेक्ष हमारे 1100 पेशेंट्स को गोद ले लिया है, 500 लगभग यहाँ के लोगों ने। और जिसमें शुरुआत के तौर पे 5 लोगों को तो मैंने स्वयं गोद लिया है। और हमारे वहाँ चिल्ड्रंस कॉलेज का एक पूरा ग्रुप है जिसमें बजरंग त्रिपाठी जी यहाँ पे उपस्थित भी हैं, तो उन्होंने भी 7 लोगों को तो आज हमारे समक्ष ही गोद लिया है। और साथ में उनके जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको भी वो प्रेरित कर रहे हैं। और लगभग हमारे ईंट भट्टा एसोसिएशन वालों ने और मेडिकल जो सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब इन क्षय रोगियों को गोद ले रहे हैं। और गोद लेने के बाद हम लोग इनकी पूरी की पूरी क्या इनको दवाइयाँ हैं, क्या फॉलोअप है, क्या इनको पोषण दिया जाना है, जिससे कि ये बहुत जल्दी इस रोग से रिकवर करें। कुछ बच्चियाँ आज इस कार्यक्रम में भी आई थी। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध है कि जिन लोगों को गोद लिया जा रहा है उनकी मॉनिटरिंग कम से कम आप लोग भी करें। और हम लोगों को खबरों के माध्यम से ये भी बताते रहें कि जिन लोगों ने गोद लिया है क्या वो आज उसी समर्पण से उस चीज़ को कर रहे हैं, तो इससे हमारा ये रोग बहुत जल्दी जनपद से समाप्त हो जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिहार दनबंगा हनुमान नगर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसवारा में क्यूज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक एहसानुल हक ने कहा कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं बच्चे सहित शिक्षक शिक्षिका मौजूद रहे। बिहार दरभंगा हनुमान नगर किस तरह की प्रोग्राम हुई है, जरा हम जानते हैं प्रधानाध्यापक महोदय से कि पूरी जानकारी किस तरह से ये दे पा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? एहसानुल हक अंसारी। आज जो कार्यक्रम हुई है ये किस तरह की कार्यक्रम हुई है? विद्यालय का क्या नाम है? विद्यालय का नाम है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बसवारा हनुमान नगर। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? सर, ये कार्यक्रम विभाग के द्वारा बिहार दिवस पर विशेषकर 3 दिनों का कार्यक्रम था, जिसका आज अंतिम दिन है। 22, 23, 24, 22 को हम लोगों ने जो प्रोग्राम के तहत जो विभाग ने बताया था, तो उस दिन हम लोगों ने खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया, ये प्रभात फेरी किया। और 23 को आज कुल कितने बच्चे प्रतियोगिता में भाग लिए हैं? आज लगभग क्विज प्रतियोगिता और पेंटिंग मिला के 50 बच्चों ने भाग लिया है। जो अव्वल आ रहे हैं, जो प्रथम स्थान लाएंगे जी, उनके लिए क्या है? प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय स्थान लाने वाले बच्चों को हम क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देने वाले हैं। उसके लिए हमने मेडल की व्यवस्था किया है। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। किसी प्रकार की कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, कठिनाई तो कोई ख़ास नहीं सामना करना पड़ रहा है। अब चूँकि ये बड़ा आयोजन है तो इसमें हमारे शिक्षक भी सहयोग किए हैं निश्चित रूप से। और क्विज प्रतियोगिता में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हुई है और इस तरह से कार्यक्रम सफल हो पाया है। थैंक यू। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। विधान परिषद के स्थानीय निकाय का चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने मतदाता जनप्रतिनिधियों से संपर्क तेज कर दिया है। बुधवार देर रात भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी ब्रजेश सिंह प्रिंसू शाहगंज पहुंचे और जीत के लिए मतदाता जनप्रतिनिधियों का समर्थन मांगा। जैसा कि विधायक जी यहाँ पर आए हुए हैं, आप उनके समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेश सिंह प्रिंसू को अपना प्रत्याशी इस जिले से बनाया है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नगर पालिका परिषद की चेयरमैन मेरी धर्मपत्नी जी हैं, तो उस कारण से हम लोग जी जान से इस चुनाव में लग गए हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जनपद से बहुत अच्छे मतों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और हम लोगों को विश्वास है। आज मैंने अपने नगर पालिका के सभासदों से अपने प्रत्याशी का मुलाकात करवाया और हमारे प्रत्याशी ने आश्वासन दिया है कि जीतने के बाद नगर पालिका का विकास, आसपास के कुछ गांव के लोग प्रधान आए थे, उन लोगों ने भी कहा, तो आपका जो आश्वासन है और चूँकि विगत वर्ष में आप एमएलसी रह चुके हैं, इनका व्यवहार, इनकी कार्य करने की शैली पूरा जनपद जानता है, तो भरपूर समर्थन सभी समाज का मिल रहा है
बिना भेदभाव के। और मैं अपील करता हूँ जो भी मतदाता जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गाँव का विकास, नगरों का विकास अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमारे प्रत्याशी को अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। इस समय तेज़ी से चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप अपना प्रचार निकले हुए हैं, तो आप अपना जो है कंपटीटर किसको मानते हैं? देखिए, विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं कोई कंपटीशन में नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के दम पे और अब तक के जो सरकार के कार्य रहे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के और भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उस आधार पर आज जनमानस और जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाने के लिए और ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। आप अपने समर्थकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो भी समर्थक हैं, साथी हैं, भाई बंधु हैं, हम लोग राजनीति बड़ी शुचिता के साथ करते हैं और सर्व समाज के लिए काम करते हैं। हमारा उन लोगों से आग्रह है, उन लोगों से निवेदन है कि बढ़ चढ़कर और शुचिता के नाम पर, समाज के सभी तबकों को लेकर चलने के नाम पर, सबका साथ और सबका विकास के नाम पर मतदान करें। और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और मैं उस विश्वास पर 100% खरा उतरकर ये सीट जीतकर पार्टी की झोपड़ी में डालने का काम करूँगा। जीतने के बाद आपके प्रमुख कार्य क्या रहेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा, मेरी प्राथमिकता रही है कि जनपद में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं आम जनमानस की, उस पर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़कें हों, पेयजल की व्यवस्था हो और साथ ही साथ सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनमानस तक पहुंचाकर जनमानस को उसका लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बता दें कि बुधवार को हसनपुर रोड पर स्थित सदाबहार नर्सरी के सामने हुई अवैध प्लॉटिंग पर एमडीए की टीम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करा दिया। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाने से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि बुलडोजर बाबा योगी आदित्य के नाम से अपनी नई पहचान बना चुके हैं, बुलडोजर बाबा योगी के आदेशानुसार प्रदेश में अवैध कब्जे व अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही हसनपुर रोड पर हुई अवैध प्लांटिंग पर चले बाबा के बुलडोजर ने भू माफियाओं में खलबली मचा दी है। इस दौरान एडीएम की टीम के साथ साथ चौपला पुलिस चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार, कांस्टेबल अरुण शिवपाल और कांस्टेबल विपिन कुमार मौके पर तैनात रहे। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज कस्बे के रामलीला मैदान में फनलैंड प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का उद्घाटन नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने किया। पहले दिन नगरवासियों ने बच्चों और परिवार समेत प्रदर्शनी में झूले और खाने पीने के स्टॉल का आनंद उठाया और खरीदारी की। कस्बे के रामलीला मैदान में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन बुधवार रात नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और सभासद प्रदीप जायसवाल ने किया। उन्होंने उद्घाटन के बाद कहा कि कोरोना काल के बाद प्रदर्शनी लगने से नगरवासियों को मन बहलाने और बच्चों समेत पूरे परिवार को घूमने का मौका मिला है। जैसा कि आपके द्वारा शाहगंज नगर में प्रदर्शनी लगाया गया, इस प्रदर्शनी के बारे में क्या कहना, क्या खासियत इसकी? प्रदर्शनी शाहगंज के पहली तो मैं शाहगंज क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रदर्शनी शाहगंज जो हमारी माताएं, बहनें और यहाँ के लोग हैं, काफ़ी दिन से प्रदर्शनी लगी भी नहीं है यहाँ पे, और लगने से इसका अच्छा प्रभाव भी है कि इसके बाद यहाँ काफ़ी दूर से दुकानें भी आई हैं, रेस्टोरेंट भी आया है, तमाम तरीके के झूले भी आए हैं, और इससे बच्चों का मनोरंजन भी होगा और हमारा भी। कितने दिनों का आपको ये परमिशन दिया गया है जी? कितने दिनों का परमिशन है आपका जी? 15 मार्च से 25 अप्रैल तक। समय क्या है प्रदर्शनी का? समय क्या है? समय शाम 5 बजे से रात तक। क्या शुभ नाम आपका? वीरेंद्र जायसवाल, मैनेजर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज कस्बे के आरके हड्डी हॉस्पिटल में गुरुवार को ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन हॉस्पिटल के अधिष्ठाता डॉक्टर जेपी दुबे की नातिन रियांशी के हाथों हुआ। पहले दिन लगे रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर पल्लवी तिवारी, डॉक्टर ऋषभ तिवारी, डॉक्टर विकास दुबे, डॉक्टर सुनील दुबे व अन्य लोग उपस्थित रहे।
आज आप आरके हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के औपचारिक उद्घाटन पर रक्तदान की कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? आज यहाँ पर आरके हॉस्पिटल ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर पर ब्लड दान करके हमें अपार खुशी प्राप्त हुई है और आज यहाँ पर ब्लड बैंक का जो उद्घाटन हुआ है ये शाहगंज के लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। जो ब्लड की समस्या रहती थी, लोग जिले पर दौड़ के जाते थे और जगह जाते थे, लेकिन वह उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी, लोग परेशान रहते थे। डॉक्टर जेपी दुबे द्वारा जो ये ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, यह निश्चित रूप से शाहगंज तहसील के क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्य किए हैं। मैं डॉक्टर जेपी दुबे को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे मन में एक विचार आया कि कल आदित्य योगी नाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री के शपथ लेने जा रहे हैं। ये इस खुशी में मैं आज यहाँ पर ब्लड डोनेट करने आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हूँ और जो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बही है, चाहे वो सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, तमाम जो बातें हुई और निश्चित रूप से भय मुक्त समाज की जो कल्पना हुई है, यह लोगों को पसंद आया और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने जा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर मैं यह ब्लड डोनेट। जैसा कि रक्तदान को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो इस संबंध में आप लोग रक्तदाताओं को क्या कैसे जागरूक करना चाहेंगे? रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है और इससे कोई हानि नहीं होती है, बल्कि जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल अधिक रहता है वो कम होता है, लीवर एक्टिव हो जाता है और ब्लड बनने की क्षमता दोगुना हो जाती है। इससे हम एकदम पूरा स्वस्थ रहते हैं और एक डोनर 3 महीने बाद पुनः ब्लड दे सकता है। इससे अच्छा कोई कर्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्लड देता है, उसे हम 3 लोगों की रक्षा करते हैं, उसे 3 जीव बचते हैं। बंधुओं, यह कार्य जो जेपी दुबे ने शाहगंज में किया है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है और इस क्षेत्र के लिए वरदान है। जय। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।